हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारी बॉडी में जो नियंत्रण रहता है और हमारी बॉडी पार्ट्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बीच का जो समन्वय है वो किस प्रकार से यहाँ पर होता है, और कौन सा ऐसा सिस्टम है या कौन से ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा है। अभी तक हमने इतना समझा है चैप्टर को कि हमारी बॉडी में हर एक एक्टिविटी होती है जो कि कंट्रोल मैनर में हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जैसे कि आप चलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम चल रहे हैं। अब हमने कहा हम क्या है, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख करके चल रहे हैं। जैसे कि जब आप बात करते हैं तो आप बात करने के दौरान कभी कभी आप अकॉर्डिंग टू नीड अपने हैंड को मूव करेंगे, ठीक है, और अपनी ये हमारी जो गर्दन है, गर्दन को मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी कहीं भी कोई भी मूव कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें हाँ बोलना होता है तो तब हम अपनी गर्दन को मूव करते हैं, या हमें कुछ समझाना होता है या कुछ पॉइंट करना होता है तो हम अपने हाथों का मूव करते हैं। तो आपने कहा कि हम अकॉर्डिंग टू नीड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें पता है, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में, हमें पता है कि हमें कब क्या कैसे एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करने हैं या फिर कैसे एक्शन हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो आपने कहा क्योंकि जैसे कि इमेज आपको दिखाई जा रही है, आपको यहाँ पर इस तरह एक इमेज दिख रही है जिसमें एक जो यहाँ पे लड़की है वो पेंट कर रही है। अब पेंट जो हम करते हैं वो एक कंट्रोल मैनर में करते हैं। आपने कहा कि आप इस प्रकार से क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ऐसे तो नहीं कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से ब्रश चलाते हैं, एक कंट्रोल मैनर में एक सीक्वेंस वाइज आप ब्रश चला रहे हैं। आपने कहा जब आप रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो आप एक स्ट्रेट जो आपका रास्ता होता है उसमें वॉक करते हैं। आपने कहा कि जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं तो आपने कहा कि आप क्या करते हैं, अच्छे से खाते हैं, कंट्रोल मैनर में खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे बॉडी कंट्रोल का, न्यूबॉर्न सभी ने देखा होगा। अब जब जो न्यूबॉर्न होता है, जो नवजात शिशु है, उसका अभी अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और उसके जो बॉडी ऑर्गन है ना ही वो कोऑर्डिनेट अभी कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से बॉडी में कंट्रोल नहीं है और पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं आया है। इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे जो न्यूबॉर्न होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब आप उसे उठाते हैं तो उसकी गर्दन को आप सपोर्ट में लेते हैं, उसकी पूरी बॉडी को आप सपोर्ट में लेते हैं। तो आप इस प्रकार से उसे होल्ड करते हैं कि जिससे कि उसका पूरा जो बॉडी वेट है वो आपके हाथों में रहे। ठीक है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि यहाँ पर उसके हाथों में कंट्रोल आता है, वो अपने हाथों को मूव करता है, अपने पैरों को क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कंट्रोल आ जाता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब आप पकड़ते हैं तो पहले बच्चा जो है वो गर्दन नहीं संभाल पाते, इसका मतलब बॉडी में अभी कंट्रोल नहीं आया है, गर्दन में अभी कंट्रोल नहीं आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो 2 महीने 3 महीने का होगा, वैसे वैसे वो गर्दन संभालने लगेगा। तो आपने कहा कि क्या है, बॉडी में कंट्रोल आ रहा है। बॉडी में कंट्रोल होने का मतलब है कि जैसे आपने कहा न्यू बॉर्न है या 1 महीने का बच्चा है तो वो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर अभी क्या है, कंट्रोल नहीं आया है। अब 3 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगा है, इसका मतलब बॉडी में कंट्रोल आ गया है, अब वो अपनी गर्दन को उठा सकता है। ऐसे आपने कहा कि वो जब 5 6 या 7 महीने का होता है तो धीरे धीरे अब वो बैठने लगता है, इट मीन्स कि बैकबोन जो है उसमें कंट्रोल आ गया है, अब वो बैठ पा रहा है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि 8 9 महीने का बच्चा होता है, वो कोशिश करता है यहाँ पर चलने की, इट मीन्स कि पूरी बॉडी में धीरे धीरे कंट्रोल आता है। और जब आप देखते हैं कि बच्चा पूरा खड़ा हो रहा है या चलने लगता है या दौड़ने लगता है, अब पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, अपने का कंट्रोल भी आ गया है, बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट भी करने लगे। आंखें देख रही है मुझे कहाँ भागना है, पैरों से वो क्या करता है, भागता है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो आपस में क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, और कंट्रोल धीरे धीरे आता है। तो अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि क्या होता है कंट्रोल, और किस प्रकार से हमारे बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा है, ठीक है,
तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी यहाँ पर कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जो भी हमारी बॉडी में सडन हम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो कंट्रोल रहता है और जो रिस्पॉन्स हम देते हैं वो किसकी वजह से होता है, तो अभी तक हमने समझा वो होता है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की वजह से। अब नर्वस सिस्टम का एक लाइन डायग्राम आपके पास आते हैं। अभी हम नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे और जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखेंगे। एक बार जनरल आइडिया ले लेते हैं आपका नर्वस सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं, और तंत्र मिलकर के बना होता है। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे ही नर्वस सिस्टम है, जो भी आपके सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो मेन पार्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS कहा जाता है। अब आप जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज आएगी CNS या PNS आया तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वो नर्वस सिस्टम जो आपके सेंटर में, जो बॉडी के सेंटर में है। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो कि है आर पार है, आर पार नहीं है, मतलब एक होता है सेंटर, यानी कि हमारा मिड पार्ट सेंटर, ये हमारा सेंटर है। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो चारों तरफ फैला हुआ है, पेरिफेरल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपने का एक हमने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके जो पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो ये है और दूसरा ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले पार्ट का नाम है ब्रेन, ठीक है, और दूसरे पार्ट का नाम है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? पहला जो पार्ट हमारे पास आता है वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो होती है वो पीछे बैकबोन में होती है। अगर आप अपनी बैकबोन या अपनी रीढ़ की हड्डी को टच करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से बॉक्स मिलते हैं। ये बॉक्स, ऐसे बॉक्स आपको फील होंगे, ठीक है। और आपने कहा इन बॉक्स के अंदर एक इस प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यही होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्चुअली में यहाँ पर आपने कहा ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपके बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके साथ मिलकर के? ब्रेन के साथ मिलकर के, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि सेंटर का मतलब होता है कि जो बीचों बीच है, जो हमारे सेंटर में आपका ब्रेन आपके कहाँ पर होगा, आपके हेड में होगा, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ पर होगी, बैकबोन में होगी। तो क्योंकि आपकी बैकबोन सेंटर में होती है, बैक में है लेकिन सेंटर में तो है, मिड पोर्शन में तो है, तो ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ब्लू कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रखे हैं वो आप देख रहे हैं, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपकी बॉडी को चारों तरफ से एक जालनुमा संरचना से क्या करता है, कवर करता है। तो दो पार्ट हमने पढ़े हैं यहाँ पे, कौन कौन से पढ़े हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा है, ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, और दूसरा आपने का स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि आपके पीछे जो बैकबोन है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपने का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, क्योंकि दो तरीके से वो रिस्पॉन्स देता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये दो टाइप के सिस्टम बनाता है, क्योंकि दो टाइप से रिस्पॉन्स दे रहा है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इतना समझ आया होगा कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, CNS और PNS में। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, और PNS में आपने कहा कि आपके कुछ टर्म्स आते हैं जो अभी समझ नहीं आए होंगे। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पार्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली में इनका डिवीजन ये हुआ है कि जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनके बेसिस पे हुआ है।
समझते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं। जैसे जैसे जब आप क्लास 9th में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम था टिश्यू। टिश्यू में आपने पढ़ी थी यहाँ पे मसल्स, और मसल्स में आपने पढ़ा था यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक जो मांसपेशी होती हैं, इनवॉलंटरी यानी कि जो अनैच्छिक मांसपेशी होती हैं। एक्चुअली में वॉलंटरी मसल नहीं होती है, आपने कहा कि वॉलंटरी मसल्स हम उसे कहेंगे जो वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इनवॉलंटरी जो मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए यहाँ पे क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या होते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस? आपने कहा ऐच्छिक, वॉलंटरी को हम ऐच्छिक कहेंगे, इनवॉलंटरी को हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक कहेंगे। ऐच्छिक का मतलब होता है हमारी इच्छा से, हमारे कंट्रोल में जो एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बोलना, आप जो चल रहे हैं, आपके मूवमेंट, आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। तो इनवॉलंटरी एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, अब हो रहा है, ऐसा तो नहीं आपने एक बार खाना खा लिया वो डाइजेशन होगा ही होगा, आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपने कहा आपके हृदय का धड़कना, या फिर आपके ब्लड का सर्कुलेशन, ये सारी जो चीजें हैं आपने कहा ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। तो ये उसी के बेसिस पे आपको अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। एक ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक ऐसा आपका यहाँ पे क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा जो क्या है यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक है जो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम डिटेल में समझेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स हम समझते हैं, तभी आप यहाँ पे पूरी चीजें समझ सकेंगे। जैसे कि स्टिमुलस क्या होता है, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है। जब आप इन टर्म्स को समझेंगे तभी आप यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्शन को समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास जो टर्म आते हैं वो है यहाँ पे स्टिमुलाई या स्टिमुलस। स्टिमुलाई को हम कहते हैं उद्दीपक। उद्दीपक उद्दीपक को ही हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। अब उद्दीपक क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए। अभी ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। उद्दीपक ऐसे कारक होते हैं जिसके प्रति हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स कहिए या कोई चेंज आता है। जैसे हमने कुछ भी चीज हमारे पास हमारे सामने है, वो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी चीज हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंज आया है या हमारे एक्शन में कोई चेंज आया है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कभी ऐसा सुना है कि उसे ट्रिगर मत करो, ठीक है। ट्रिगर का मतलब होता है कि उसे जानबूझ के मत छेड़ो, क्योंकि जब आप छेड़ते हो तो वो एक उद्दीपक के जैसे काम करता है और आपको फिर रिस्पॉन्स मिलता है। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले उद्दीपक का मतलब क्या होता है। आपने जैसे आपके पास कुछ टर्म्स आए हैं, जैसे हेयरिंग है, विजन है, टच है, स्मेल है, टेस्ट है, ये कुछ टर्म्स आए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देखेंगे कि आप इनसे रिलेटेड कोई भी चीज देखेंगे। जैसे जैसे कि सबसे पहले हमने कहा टच, तो आपने कहा कि आपने गर्म को छुआ या आपने किसी ठंडे को छुआ, आप रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपने गर्म वस्तु को छुआ तो एकदम से रिस्पॉन्स क्या आता है, आप हाथ हटा लेते हैं। या फिर कोई आपको पीछे से टैप करता है, आपके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, आप तुरंत मुड़ के देखेंगे कि कौन है, ठीक है। तो आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, उस टच के लिए आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब आपने कहा कि आपने गर्म वस्तु को छुआ या आपको किसी ने पीछे से यहाँ पे छुआ, तो आप क्या कह रहे हैं, सीधे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सीधे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या होती है कि आपने तुरंत मुड़ करके देखा जब किसी ने पीछे से आपको छुआ, या जब आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, जब आपने किसी हॉटर वाटर बॉटल या आपने चाय को छुआ तो आपको गर्म लगा, या आप आग के सामने बैठे और गलती से आपका जो हाथ है वो आग में चला गया है तो आप तुरंत हाथ हटा दे रहे हैं। ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। इट मीन्स कि टच जो है वहां पे वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। किसी का टच हो सकता है, कोई गर्म वस्तु हो सकती है, वो स्टिमुलस का काम करी कि उसको आपने टच किया और आपने तुरंत हाथ हटा लिया है। तो वो जो आपने कहा आग थी या जो वो गर्म चीज थी वो क्या है, एक स्टिमुलस है। अब आते हैं विजन पे। विजन पे
आपने कोई चीज देखी, जैसे आपने शेर देखा, आप तुरंत डर जाते हैं। तो जब आपने शेर को देखा तो आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स आया है कि आप डर गए हैं, आप भाग जाएंगे, आप अपने आप को बचाने की सोचेंगे। तो शेर जो है वहां पर वो क्या है, एक उद्दीपक है, क्योंकि उसको देख करके आपकी बॉडी से एक रिस्पॉन्स निकले, एक प्रतिक्रिया निकली है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। तो आपने कहा कि आप जो देख रहे हैं वो क्या है, एक उद्दीपक है। जैसे कि आपने कुछ सुना, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि पीछे से हॉर्न बजता है, आप चल रहे हैं आगे, पीछे से कोई बस आ रही है और उसका हॉर्न बजता है, आप तुरंत साइड हो जाते हैं। वो हॉर्न क्या था, एक उद्दीपक था, क्योंकि उस जब आपने उसे सुना तो आपकी बॉडी में चेंज आया, आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आप एकदम से साइड हो गए हैं। तो आपने कहा कि वो जो हॉर्न था आपके लिए वो क्या था, उद्दीपक था। फिर आता है टेस्ट पे। आपने कहा कि आपको यहाँ पे क्या कराया जाता है, सब्जी बनी है, करेले की सब्जी या करेले का जूस। आपको करेले का जूस टेस्ट किया करवाया जाता है। आपका जो मुंह है वो कैसा होगा, कड़वा होगा, आपका रिस्पॉन्स निकलेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये उद्दीपक है। आपने कहा कोई अच्छी चीज आपको टेस्ट कराई गई है और आपने क्या किया है, आपको अच्छा लगा है, आपकी मुंह में सलाइवेशन हुआ है, आपने जैसे खाया तो एकदम से सलाइवा निकला, तो वो जो सलाइवा निकल रहा है वो आपका रिस्पॉन्स है, किसके लिए, खाने के लिए। तो वो खाना क्या है, उद्दीपक है। आपने कहा स्मेल, आप कहीं से जा रहे हैं और कूड़े का एक ढेर है, वहां से बहुत गंदे स्मेल आई है, आप अपना नाक बंद कर देते हैं, वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। इट मीन्स कि वो जो गंदी स्मेल है वो क्या है, उद्दीपक है। या कहीं से आप जा रहे थे और आपको बहुत अच्छी जो खुशबू है वो फील होती है, वो खाने की हो सकती है, वो फ्लावर की हो सकती है, वो परफ्यूम की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अच्छा लगा है तो आप अच्छा फील करते हैं। वो जो आप फील कर रहे हैं वो आपका रिस्पॉन्स है, और वो जो आपके लिए जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो आपके लिए क्या है, उद्दीपक है। तो उद्दीपक का मतलब क्या समझे, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति हमारी बॉडी क्या कर रही है, कोई रिस्पॉन्स दे रही है, वही हमारे लिए क्या है, उद्दीपक है। जैसे अब हम उसी बात पे रहते हैं, जब हमने कहा कि जैसे कोई बच्चा है, वो शांत बैठा है, अब कोई उसे बार बार छेड़ रहा है, ठीक है, कभी उसके बाल खींचेगा, कभी उसे थोड़ा सा एक टैप करके मारेगा, या फिर कभी उसकी शर्ट को ऐसे खींच रहे हैं, तो वो उसे क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। अब आपने कहा कि वो ठीक है, वो चुप है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स आएगा। उसका रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, वो कुछ कहेगा, या उस वो भी सेम एक्शन करेगा, वो सेम परेशान करने की कोशिश करेगा, या वो मारेगा, या वो रोएगा, या वो कंप्लेंट करेगा, उसका रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। तो आप जो उसे छेड़ रहे हैं वो उसके लिए क्या है, उद्दीपक है, कि उसके प्रति उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो उद्दीपक क्या होते हैं, आपने कहा उद्दीपक वो कारक होते हैं जिनके प्रति हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देती है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंज यहाँ पर आता है, वो हमारे होते हैं यहाँ पे उद्दीपक। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये तो बात हुई उद्दीपक की। अब आते हैं रिसेप्टर पे। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, उद्दीपक क्या है, रिसेप्टर क्या है। आपने कहा रिसेप्टर होते हैं आपके 5 सेंस ऑर्गन, और ये जो 5 सेंस ऑर्गन है ये हमने बहुत छोटे से पढ़े हैं। क्या क्या होते हैं 5 सेंस ऑर्गन, आपने कहा आपकी स्किन होती है, आपकी आईज होती है, आपकी नोज होती है, आपकी टंग होती है, आपके ईयर होते हैं, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन है, यानी कि 5 संवेदी अंग है। आप जो भी फील करते हैं, आप जो भी महसूस करते हैं, आपको जो भी पता चलता है, आप जो भी एनालाइज मतलब जो भी आप बाहरी कारक को यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर आप टच कर रहे हैं, ये इन्हीं 5 संवेदी अंगों के द्वारा है। आप कुछ भी देख रहे हैं आप आंखों से ही देखेंगे, आप कुछ भी सुन रहे हैं आप कानों से ही सुनेंगे, आप कोई भी टेस्ट अगर देखते हैं तो आप टंग से ही टेस्ट करते हैं, कोई भी स्मेल है आप नाक से फील करते हैं, कोई भी टच है आप स्किन, आपकी जो स्किन है उसे पता चलता है, स्किन ही होती है जिससे हमें टच का पता चलता है। ये होते हैं आपकी 5 सेंस ऑर्गन। इन 5 सेंस ऑर्गन पे होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर, रिसीव सुने हैं, रिसीव, जैसे कि हम क्या कहते हैं, आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे, रिसीव का मतलब होता है यहाँ पे प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर, जो कि उद्दीपक को क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीव करते हैं, जो यहाँ पर स्टिमुलस होते हैं उन्हें रिसीव करेंगे। जैसे कि आपकी आंखों में रिसेप्टर होते हैं, आपकी आंखों ने जो भी चीजें देखी हैं वो क्या करते हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं। चलिए, तो अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि अभी तो हमने ये जितनी भी चीजें थी, हमने कहा ये स्टिमुलस है, अब हम कह रहे हैं ये रिसेप्टर है। तो देखिए, आपने कहा आपकी आंखों में रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो उद्दीपक है। जैसे कि आपने शेर देखा, तो शेर क्या है, उद्दीपक है, और आपकी आंखों में क्या है, रिसेप्टर, या आपकी आंखें क्या है, रिसेप्टर है यहाँ पे। ठीक है,
अब वो जो हॉर्न था जो बजा, वो क्या था, उद्दीपक था। लेकिन आपके कान क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है, आपके कानों में रिसेप्टर, आपके कानों ने क्या किया, उस आवाज को रिसीव किया है, उस आवाज को क्या किया है, सुना है। जैसे कि आप कोई भी चीज खाते हैं, चाहे वो करेले का जूस हो या फिर आपने कहा वो रसगुल्ले आप खा रहे हैं, तो आपने कहा वो उद्दीपक है और रिसेप्टर कहाँ है, आपके टंग में है। ठीक है, आपके टंग के में क्या है, रिसेप्टर है, और वही क्या करे, उस टेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा जो स्मेल थी, जैसे कूड़े के ढेर से जो स्मेल आ रही थी, या फिर जो फ्रेग्रेंस थी, जो खुशबू थी, आप स्मेल कहाँ से कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। तो वो जो खुशबू थी, वो जो स्मेल है, वो उद्दीपक है, और आपकी नाक में क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर होंगे। जैसे कि आपने गर्म वस्तु को छुआ, तो वो जो गर्म वस्तु थी, वो क्या थे, वहां पे उद्दीपक था, और आपकी स्किन में क्या होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर होंगे। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि उद्दीपक और रिसेप्टर एक ही होते हैं क्या, नहीं। जो उद्दीपक होते हैं वो बाहरी कारक होते हैं, आउटर जो फैक्टर होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो होते हैं आपके उद्दीपक। और रिसेप्टर आपकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें पाए जाते हैं रिसेप्टर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है किसमें, जो आपके रिसेप्टर होते हैं और आपके जो उद्दीपक या स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, आप पढ़ ले रिसेप्टर के बारे में, डेफिनेशन एक बार पढ़ ले। आपने कहा receptors are special structures located on the different parts of the body that are capable of recognizing and receiving messages। आपने कहा रिसेप्टर क्या होते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्थित विशेष संरचनाएं हैं जो संदेशों को पहचानने और प्राप्त करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। संदेशों का क्या मतलब होता है यहाँ पर, संदेशों का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी चीजें आपके आउटर इन्वायरमेंट में हो रही हैं, जो उद्दीपक आपको मिल रहे हैं, वो एज अ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, वो एज अ मैसेज आपके पास आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि कोई बस वाला हॉर्न क्यों देता है, ताकि वो आपको ये मैसेज पहुंचाए कि पीछे से बस आ रही है और आपको साइड होना है। तो एक मैसेज है वहां पर, वो उद्दीपक जो है वो एक मैसेज के रूप में आपके पास आए हैं, जिसको कि रिसीव किया गया है आपके रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है, ने कहा sensory receptors are those receptors located on the sense organ of living organism which on receiving an environmental stimulus send an informative impulse to brain through the neurons। आपने कहा संवेदी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित जीवों की इंद्रिय अंगों पर स्थित होते हैं, सेंस ऑर्गन पे स्थित होते हैं। वे रिसेप्टर हैं जो पर्यावरणीय उत्तेजनाओं को, या जो आपके इन्वायरमेंटल जो भी आपके स्टिमुलस होते हैं, जो भी आपके उद्दीपक होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और न्यूरॉन के माध्यम से आपकी ब्रेन को ये क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और एक सूचनात्मक आवेग यहाँ पर वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे। These are the specialized tips of some nerve cells। ठीक है, आपने कहा ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियां हैं। There are various receptors found in our body, for example olfactory receptors for detecting smell और gustatory receptors for detecting taste etc। आपने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब आप हर रिसेप्टर का नाम पढ़ेंगे। अब हमें पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन है और पांचों सेंस ऑर्गन में आपके क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। अब हमें उनके नाम पढ़ने हैं। कुछ उदाहरण दिए गए गंध का पता लगाने के लिए, घ्राण जो रिसेप्टर होते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए स्वाद संबंधी रिसेप्टर होते हैं। एक बार ये स्लाइड पढ़िए, रिसेप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में, कौन कौन से टाइप्स हमारे पास आते हैं। तो आपके पास हमें ये तो पता है कि सेंस ऑर्गन पर रिसेप्टर लगे होते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे फोनो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है। तो इजी है समझना और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फोनो का मतलब होता है फोन, फोन कहाँ से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। इट मीन्स कि जो आपके कान पे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, फोनो रिसेप्टर होंगे। फोटो जो आप देखते हैं कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं, इट मीन्स कि जो फोटो रिसेप्टर होंगे वो आपकी आई में होंगे। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो का मतलब होता है कि जो आप जिससे आपको टेम्परेचर का पता चलता है, और वो कैसे चलता है, आपको अपनी स्किन से पता चलता है थर्मो रिसेप्टर का। ठीक है, ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स यहाँ पर आपके पास आते हैं वो होते हैं जो स्मेल। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर में आपको थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपने कहा ऑल्फैक्टरी का मतलब है जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जिससे आप गेस करते हैं कि टेस्ट कैसा है, तो वो कहाँ पर होंगे, आपके टंग में होंगे। तो इजी है, यहाँ पे पढ़ ले। फोनो रिसेप्टर आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन
इनर ईयर, ठीक है, जो आपके कान में होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस आर हेयरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपके इन कान का जो फंक्शन होता है वो सुनना है और बॉडी बैलेंस होता है। इसी प्रकार से फोटो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है। एक बार आप लोग घर से इन्हें पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।